7 सितंबर से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो रही है। गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। पंडाल तेजी से सज रहे हैं। वहीं गणपति की मूर्तियों को मूर्तिकार अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इस बार रीवा के मूर्तिकारों की मूर्तियां कई शहर के लोगों को दीवाना बनाएगी। गणपति की छोटी से लेकर बड़ी मूर्तियां तैयार हो रही हैं। आसपास के जिलों से रीवा के मूर्तिकारों को ऑर्डर तो मिला ही है, पड़ोसी राज्य से भी रीवा के मूर्तिकारों को ऑर्डर दिया गया है। इलाहाबाद तक रीवा में बने गणपति विराजमान होंगे। इतना ही नहीं, मूर्तिकारों की कलाकारी भी इस मर्तबा भक्तों को हैरान करने वाली है। गणेशोत्सव में अयोध्या मंदिर में विराजे भगवान राम की प्रतिमा के स्वरूप जैसा ही गणेश जी की प्रतिमा भी नजर आएगी। इसके अलावा झूले में बैठे गणेश जी महाराष्ट्रियन मुंबई पैटर्न में गणेश जी की मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। मूर्तियों को मूर्तिकार अंतिम रूप देने में लगे हैं। 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं। मूर्तिकार दिन और रात एक कर दिए हैं। सिर्फ 3 दिनों में इन्हें मूर्तियों को पूरी तरह से तैयार कर ऑर्डर देने वाले व्यक्तियों को सौंपना है। यही वजह है कि मूर्तियों को पूरी तरह से तैयार करने के लिए मूर्तिकारों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दीप कॉम्प्लेक्स के पास गणपति जी की मूर्तियां तैयार करने वाले लल्ला मूर्तिकार के बेटे पवन ने बताया कि गणेश प्रतिमाओं का व्यापार और व्यवसाय बढ़ गया है। फरवरी से मूर्ति बनाने का काम शुरू कर देते हैं। उनके साथ एक पूरी टीम काम कर रही है। इसमें 8 से 10 लोग मूर्ति निर्माण में लगे हुए हैं। पवन ने बताया कि व्यापार बढ़ा है, लेकिन इसे बेकार भी कर दिया गया है। हर कोई बाहर से मूर्तियां लाकर बाजार में बेच रहा है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां भी बेची जा रही हैं। इसके कारण मूर्तिकारों को नुकसान उठाना पड़ता है। छोटी मिट्टी की मूर्तियां बिक नहीं पाती। जो पर्यावरण से प्यार करते हैं वही उनके पास मूर्ति खरीदने आते हैं। पवन ने यह भी बताया कि वह 15 साल से मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। यह उनकी चौथी पीढ़ी है। उनके पास 800 से लेकर 60,000 रुपये तक की मूर्तियां मौजूद हैं। 2 से 3 दिन में मूर्तियों का उठाव भी शुरू हो जाएगा। मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वह रात को टीम के साथ 2 बजे तक काम करते हैं। इसके बाद सुबह 6 से 7 बजे नींद खुलने के बाद फिर से काम में जुट जाते हैं। कब से बना रहे हैं आप ये मूर्तियाँ? कितने साल से जुड़े हुए हैं? हमको तो हमारी चौथी पीढ़ी है। अच्छा, चौथी पीढ़ी है। पापा जी बनाते रहे रीवा में, अब मैं बनाने लगा। मुझे 15 साल हो गया करते हुए। पापा जी को 30 साल हो गया करीबन काम करते हुए। तो एक गणेश जी की मूर्तियाँ कब से बना रहे हैं? गणेश जी की मूर्तियाँ स्टार्ट हो जाता है काम भैया मेरा फरवरी से। तो किस चीज़ की बनी रहती हैं? प्योर मिट्टी की बनती है अपने यहाँ। पैरा, लकड़ी, सुतली यही सब यूज होता है। बाकी मिट्टी का काम होता है अपने यहाँ। कितने साइज से कितने साइज? 1 फीट से लेके 12 फीट तक मूर्ति बनी हमारे यहाँ। और किस किस कीमत की हैं? कीमत हो गया सभी हैं, मतलब 800-900 से स्टार्ट है। 10-50 हज़ार तक की भी मूर्तियाँ हैं, 60 हज़ार तक की भी हैं। तो कहाँ से है ऑर्डर आपका? कहाँ से मिलता है? गोविंदगढ़ है, इलाहाबाद है, रीवा में कई जगह है, हनुमाना है, मऊगंज है, रामपुर नेकिन है, कई जगह की मूर्तियाँ हमारे पास है। इस बार क्या है खास? बस कुछ ना कुछ नई चीज़ें बनाते हैं हर साल। मतलब मूर्तियों में कुछ खास होगा इस बार गणेश चतुर्थी? डिज़ाइन तो काफ़ी हमने बनाई है। देखिए कुछ अलग अलग मुंबई पैटर्न ने बनाए हैं, महाराष्ट्रियन बनाए हैं, और झूले वाली मूर्ति बनी है, और भी कई मूर्तियाँ हैं, काफ़ी हैं। आप देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे। राम मंदिर पैटर्न पे भी राम जी का बनाया है हमने। अयोध्या जी वाले जो हैं वो रीवा में बन रहे हैं इस बार। उन्हीं के स्वरूप में गणेश जी बन रहे हैं। और किस किस तरह की मूर्तियाँ बनाते हैं? सभी तरह की। महाराष्ट्रियन चाहिए और मुंबई पैटर्न की हो गई, राजस्थानी चाहिए वो भी हैं, सभी मूर्तियाँ हैं। तो ये अभी जैसे अधूरी हैं तो कितने दिन में पूरी हो जाएंगी? भैया समय कम बचा है। सप्लाई तो कब से शुरू हो जाएगा आपका? 4 तारीख से मूर्तियाँ जाने लगेंगी, 5 तारीख से जो बाहर की हैं। और मूर्तियाँ हमारी सब तैयार हो जाएंगी 2-3 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, 2-3 दिन में। इस समय रात में 2 बज जाते हैं हम लोग काम करते करते। कितने लोग जुड़े हुए हैं? मेरे पास 10 आदमी हैं, 10-12 आदमी हम लोग हैं।
तो अभी 24 घंटे काम चलता हाँ, है। इस समय रात में 2 बज जाता है, सुबह सब जग जाते हैं, वही 6-7 बजे फिर लग जाते हैं, क्योंकि टाइम कम बचा है तो काम जल्दी करना पड़ेगा। तो पहले की तुलना में अब की तुलना में कितना व्यवसाय में कुछ फर्क पड़ा है व्यवसाय क्या? बढ़ा हुआ है और ख़राब भी हो गया है। ख़राब ऐसा हो गया है कि हम लोग तो ठीक है, मूर्ति बनाने वाले हैं, कलाकार हैं, पर जो कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं वो भी मूर्ति बेच रहे हैं, जो बर्तन का बिजनेस कर रहे हैं वो भी मूर्तियाँ बेच रहे हैं। अगर वही लोग मूर्तियाँ बेचेंगे तो फिर हम लोग कलाकार लोग क्या करेंगे? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की जैसे प्लास्टर ऑफ मूर्तियाँ पेरिस की हैं। बाहर बनती हैं, लोग लेके आते हैं, उन्हीं को अपनी दुकानों में सामने रख के बेचते हैं। इससे हम लोगों के बिजनेस में बहुत प्रभाव पड़ा है। अभी आप देखिए हमारी कितनी मूर्तियाँ खाली रखी हुई हैं, छोटी छोटी। बड़ी तो हम लोग ऑर्डर में बनाते हैं, छोटी 2 फीट 3 फीट की सारी मूर्तियों का बिजनेस पूरा ख़राब हो चुका है। तो ये मिट्टी की मूर्तियाँ क्यों नहीं लेते मिट्टी की मूर्ति लोग जो समझते हैं वो तो हम लोग के पास आते हैं, जो नहीं समझते हैं वो तो भाई इनको जहाँ मिल गई वहाँ पे ले लिए वो। तो क्या महंगी पड़ती है क्या मिट्टी मिट्टी प्लास्टर की- ऑफ पेरिस सस्ती पड़ती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस सस्ता है पर वो प्रदूषण के लिए हानिकारक है, उसके लिए प्रशासन भी एग्री नहीं है। हम लोग मिट्टी की बनाते हैं, इको फ्रेंडली बनाते हैं, वो घर पे आपके विसर्जन हो जाती हैं, गमले में हो जाती हैं, कहीं भी आप कर सकते हैं उसके लिए। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम पवन है, पापा जी का लल्ला मूर्तिकार के नाम से दुकान है।